कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। मैं आरिफ प्रसाद सर आज आप लोगों को इतिहास का अध्याय 6 नवीन धार्मिक विचारों का उदय के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, पहले इस बात में थोड़ा कुछ कह दिया गया है। तो सबसे पहले है ईसा की 6वीं सदी पूर्व उत्तरी भारत में दो नवीन धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म के महापुरुषों को तीर्थकर कहा गया और जैन धर्म के संस्थापक स्वामी महावीर हैं, जो अंतिम तीर्थकर 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और जैन धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के पंच महाव्रत माने जाते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को जिस वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग पर चलकर व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। चलिए, सबसे पहले इसमें रिक्त स्थानों का नंबर आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले है महावीर स्वामी का जन्म। ये जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये आपको याद रखना है और यही खालिस्तान बनना है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये लुम्बी नामक, ये नाम याद रखना है, यही खालिस्तान बनना है, लुम्बी नामक स्थान में हुआ था। और नंबर 3 है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, ये खालिस्तान है इसका, सारनाथ में दिया था। चौथा है महात्मा बुद्ध की शिक्षिकाओं को यानी शिक्षाओं को त्रिपीटक नाम दिया गया। ये त्रिपीटक नाम दिया गया था, नाम ग्रंथों में संकलित किया गया है। नंबर 5 है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को जैन धर्म में क्या माना गया है? त्रिरत्न माना गया है, यानी त्रिरत्न कहते हैं। ये खालिस्तान भरना है आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा इनके लोगों के बारे में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है स्वामी महावीर का जीवन परिचय लिखिए। मतलब पूरी जन्म पत्री को कैसे कैसे जन्मा, कहाँ कहाँ गया, क्या हुआ, तो ये है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जीवन परिचय पे। तो स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला देवी था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने अपने बड़े भाई की आज्ञा प्राप्त कर संन्यास धारण। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें केवल्य अर्थात सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कठोर तपस्या और सहनशीलता के कारण उन्हें महावीर कहा गया एवं इंद्रियों के विजेता होने के कारण उन्हें जिन भी कहा गया। इसी कारण उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी नामक स्थान में इनका निर्माण हुआ। अगला है जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। क्या क्या उनकी शिक्षाएं थी उसका वर्णन करना है। तो ये उत्तर है जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में त्रिरत्न यानी 3 रत्नों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये त्रिरत्न पंच महाव्रत यानी के 5 व्रतों के पालन करने से ही प्राप्त हो सकता है। इनका पालन करने से मनुष्य को ज्ञान तथा निर्वाण यानी जन्म एवं मृत्यु से मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। ये त्रिरत्नों में सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक चरित्र। इन त्रिरत्नों को प्राप्त करने के लिए जिन 5 महाव्रतों का पालन करना जरूरी था वे थे नंबर 1 साहित्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 अपरिग्रह और नंबर 5 जो है वो ब्रह्मचर्य। तो ये सारी इसका वर्णन था। ये आपका स्वामी महावीर ने अहिंसा पर विशेष जोर दिया था। उन्होंने बुरे या कठोर वचन बोलने वाले को भी हिंसा माना था।
उन्होंने सभी मनुष्य को समान बताया था। चलते हैं महात्मा गौतम बुद्ध, यानी महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन परिचय लिखिए और उनका जीवन परिचय लिखना बताना उसके बारे में, तो जीवन परिचय ही है। तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 561 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध ने पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम माया देवी था। पिता सुदर्शन ने 16 वर्ष की अल्प आयु में यशोधरा के साथ उनका विवाह कर दिया था। कुछ वर्षों में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। वैभवशाली जीवन विलास ऐश्वर्य के साधनों से सिद्धार्थ बंध न सके और फिर एक रात्रि अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निद्रावस्था में छोड़कर मात्र 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। बचपन से ही सिद्धार्थ जीवन और मृत्यु जैसे विषयों पर सोचते थे। वे संसार को दुखों से मुक्त करना चाहते थे। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसके बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। उस पीपल के पेड़ को तभी से बोधि वृक्ष कहा जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर बोध के ज्ञान का प्राप्त हुआ, उस स्थान को बोध गया कहा जाता है। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व उसी नगर में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो ये उत्तर है इसका। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य को हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 1 है आपका संसार में दुख है। नंबर 2 है दुख का कारण तृष्णा है। और नंबर 3 है तृष्णा को त्याग कर दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। और नंबर 4 है सही आचरण एवं सभी बातों में मध्यम मार्ग अपना कर दुख पर विजय निर्वाण पाया जा सकता है। अष्टांग मार्ग का पालन करने में दुख दूर हो सकते हैं। ये अष्टांग मार्ग हैं: शुद्ध विचार, शुद्ध संकल्प, शुद्ध वाणी, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध जीवन, शुद्ध उपाय, शुद्ध ध्यान, शुद्ध उपाधि। इनके अलावा मनुष्य को 5 नैतिक नियम अपनाने चाहिए। नंबर 1 है किसी प्राणी की हत्या नहीं करना। नंबर 2 है चोरी नहीं करना। नंबर 3 है झूठ नहीं बोलना। नंबर 4 है मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना। और नंबर 5 है व्यभिचार नहीं करना। ये सारे इसके जो है 5 नैतिक नियम बताए गए हैं, से लोग अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बीच का रास्ता अपनाने को कहा है, अर्थात न अधिक तप और न अधिक भोग विलासिता करना चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। बौद्ध धर्म में जात पात ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत बताया गया है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नंबर 1 है आपका त्रिरत्न। त्रिरत्न में लिखना क्या है? जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में त्रिरत्न यानी 3 रत्नों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इन त्रिरत्नों में पहला था सत्य और असत्य पर ज्ञान होना, सम्यक ज्ञान से कहते हैं। दूसरा है सच्चा ज्ञान यानी सम्यक दर्शन। और तीसरा था अच्छा कार्य करना और गलत कार्य त्यागना यानी सम्यक चरित्र। नंबर 2 है 4 आर्य सत्य, यानी बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। नंबर 1 है इस संसार में दुख है यानी दुख का सत्य। नंबर 2 है इस दुख का कारण तृष्णा है। नंबर 3 है तृष्णा को त्याग कर दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। और नंबर 4 है सही आचरण एवं सभी बातों में मध्य मार्ग अपनाकर दुख पर विजय निर्वाण पाया जा सकता है। पंच महाव्रत
क्या ये स्वामी महावीर ने पंच महाव्रतों का पालन करने पर जोर दिया? वे निम्नलिखित है। नंबर 1 है सदा सत्य बोलना, सत्य व्रत। नंबर 2 है मन, वचन एवं कर्म से हिंसा न करना, इसको अहिंसा कहा गया। नंबर 3 है चोरी न करना, इसे अस्तेय कहा गया। नंबर 4 है धन का संग्रह न करना, इसे अपरिग्रह कहा गया। नंबर 5 है अपने इंद्रियों को वश में करना, ब्रह्मचर्य कहा गया इसे। त्रिरत्नों को प्राप्त करने के लिए इन 5 महाव्रतों का पालन करना जरूरी है। अष्टांगिक मार्ग, ये क्या है? गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से दुख दूर हो जाते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित 8 बातें सम्मिलित हैं। नंबर 1 शुद्ध विचार, नंबर 2 शुद्ध संकल्प, नंबर 3 शुद्ध वाणी, नंबर 4 शुद्ध व्यवहार, नंबर 5 शुद्ध जीवन, नंबर 6 शुद्ध उपाय, नंबर 7 शुद्ध ध्यान और नंबर 8 शुद्ध समाधि। समाधि करके ही सब कुछ स्वाहा हो जाता है। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो गया। नीचे की तरफ लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है और क्या मेरे और सुधारने की जरूरत है और कौन सा वीडियो आपको बनाकर भेजना है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और ये अपना काम पूरा कर सके, काफी समय पे पूरी कर सके। और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आदेश के साथ साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।